के चक्र 84 लाख योनियों के चक्र से निकल जाने वाले महामंत्र का जाप आप लोग कर लीजिए। आप लोगों से मेरा करवश निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। चलिए हाथ उठाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। भगवत प्रेमियों, देश के कर्णधार, देश के बुनियाद, कल के तस्वीर व तकदीर, हमारे बच्चों बच्चियों, मायों बहनों, जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, भक्तजन, बिहार के गर्भ में पलने वाली चंपारण की शस्य श्यामला धरा, मिसरौली की सरजमी पर मैं योगेंद्र प्रसाद एडवोकेट सह शिक्षक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक अभिनमन करता हूं। जिस प्रकार बसंत ऋतुराज के शुभागमन से सारी प्रकृति अंगड़ाइयां लेने लगती है, सारी प्रकृति आनंद विह्वल हो झूम उठती है, सारी प्रकृति हंस उठती है, उसी प्रकार आप सबों को इस मिसरौली के धरती पर उपस्थिति को देखकर भक्तों की जिस प्रसन्नता का मैं अनुभव कर रहा हूं, उसे व्यक्त करने के लिए न तो मेरे पास कोई लफ्ज ही है और न अल्फाज ही। इस खुशी को व्यक्त करने के लिए मेरे जिस्म को कौन कहे बोलने की कड़ी को बिखरा रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव और छठियार महामहोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक बधाई देता हूं। आज सारा हिंदुस्तान कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण छठिहार के महामहोत्सव का जश्न एक अनूठे अंदाज में मना रहा है। आज इस धरती पर आप सभी को जो मैं देख रहा हूं, मेरी नजरों में हिंदुस्तान दिख रहे हैं। यही है हमारा हिंदुस्तान, यही है हमारा हिंदुस्तान की चिरंतन संस्कृति और सभ्यता। आगे मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है, कब होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि कब होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिद्ध्याहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान का अवतार लेने का यही कारण है। आज हम लोग जन्म कहते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। आगे वो अवतार जब लेते हैं तो करते क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीन चीज के लिए वो अवतार ग्रहण करते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधु नाम, दुष्टों का विनाश करने, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की फिर से स्थापना करने, धर्म संस्था पनार्थ
के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, सम भवानी उगे उगे। तो आप लोग भक्त हैं, आपका कल्याण किस करेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान की बाणी है और भगवान की बाणी गीता में है और भगवान की बाणी कभी गलत नहीं होता है। आप लोग जन्माष्टमी व्रत रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, इसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आता है, बहुत सुंदर कथा है। उस कथा को आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि जीवन को परिवर्तन कर देने के लिए, जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो सुनना पड़ेगा, और कान से जो शब्द जाता है अंतरात्मा में, उसमें परिवर्तन लाता है, और वो परिवर्तन ला करके मनुष्य को, मन को परिवर्तन कर देता है। तो नवधा भक्ति में भी जो पहला बताया गया है कि श्रवणम, सुनना, तो इसीलिए आप लोग कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। आप लोग का जीवन, आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि हम जो मार्ग पर चल रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसका निष्कर्ष आप लोग का हाथ में होगा, स्वयं आ जाएगा। पहले आप लोग बताइए कि जन्माष्टमी व्रत जो रहे हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो पुरुषों लोग पहले हाथ उठाइए, माँ बहनों में हाथ उठाइए कि जन्माष्टमी व्रत जो रहे हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए। इस कथा को जो जन्माष्टमी व्रत किए हैं वो भी, और जो जन्माष्टमी व्रत नहीं किए वो भी सुन सकते हैं। एक ब्रह्मांड पुराण की है, और जो है सुखदेव मुनि ने इस कथा को कहे हैं, लिखे हैं। चंद्रमुखा नाम का एक राजा थे पुरुष देश का, और उसकी पत्नी तारंगी थी, जो पतिव्रता स्त्री थी। तारंगी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन स्वयं अपने हाथों में से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की साफ सफाई तथा पूजा अर्चना करती थी, जबकि उसके पास सैकड़ों दासियां थी, उस रानी के पास। एक दिन सुखदेव गोस्वामी उस प्रदेश में भ्रमण करते हुए आए और मंदिर में तारंगी देवी से पूछने लगे कि आप इतनी बड़ी रानी होते हुए भी भगवान की पूजा अर्चना तथा साफ सफाई स्वयं क्यों करती है। इस पर रानी ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं दूसरों की भलाई के लिए फिर भी बताती हूँ, मैं यह सब काज क्यों करती हूँ। रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म की बात बता रही है कि पिछले जन्म में मैं जंगल में रहने वाली डकैत की पुत्री थी। मेरे 3 थे, वो अभी दूसरों को लूटना मारना आदि कार्य करते थे तथा हम मांस खाते थे। तारंगी वो मांस खाया करते थे। एक दिन मेरे भाइयों ने जंगल से जा रहे कुछ ब्राह्मणों को पकड़ा और उनकी हत्या कर दी, जान मार दी, तथा उनका जो धन था लूट लिया। वह राजा तक पहुंची। राजा ने मेरे भाइयों, मेरे पिता को जेल में डाल दिया और सजा दी। मेरे माता भी दुखी होकर प्राण छोड़ दिए। राजा के सैनिक लोग मुझे पकड़कर एक गांव के किसी ब्राह्मण के घर उसकी दासी के रूप में छोड़ आए। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने मुझे जन्माष्टमी व्रत की महिमा बताई। इस व्रत को करने से मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो सकती हूँ तथा अगले जन्म में रानी बन सकती हूँ। ये जन्माष्टमी व्रत की महिमा है। वो रानी बन सकती है, मनोवांछित फल मिलता है। जो जन्माष्टमी व्रत करता है उसको मनोवांछित फल मिलता है। जो सोच लेगा और उस दिशा में कर्म करेगा, वो भगवान निश्चित रूप से उसको पूरा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान की सफाई है।